क्यों फ्रांस ने कहा ऑस्ट्रेलिया ने पीठ पर भोंका है छुरा, क्या है सारे फसाद की जड़। चीनी शहर तक पहुंचने में सक्षम है भारत की अग्नि 5 मिसाइल, टेस्टिंग की खबरों से घबराया चीन। इमरान खान सरकार पर भड़का दोस्त चीन, कहा सीपीईसी में देरी मंजूर नहीं। अमेरिका ने चीन के खिलाफ बनाया महागठबंधन, तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है दुनिया। पूरा हुआ ड्रैगन का सबसे लंबा स्पेस मिशन, 90 दिन के बाद पृथ्वी पर लौटे चीनी अंतरिक्ष यात्री। रूसी चुनाव में धांधली करा रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन, जीतने के लिए अपनाया ये हथकंडा। दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल से न्यूज। आइए जल्दी सभी खबरों को एक एक करके विस्तार से जान लेते हैं। आखिर क्यों फ्रांस ने कहा ऑस्ट्रेलिया ने पीठ पर भोंका छुरा, क्या है सारे फसाद की जड़। हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती चीन के दखलंदाजी का जवाब देने के लिए अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया ने एक सुरक्षा साझेदारी की है। इस क्षेत्र में अब ये तीनों एक साथ ढाल बनकर खड़े हैं। वहीं सुरक्षा साझेदारी के बाद यूरोप का एक देश फ्रांस खासा नाराज है। इस साझेदारी के बाद ऑस्ट्रेलिया को एडवांस टेक्नोलॉजी और तैनाती के लिए परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बियां मिलेंगी। फ्रांस को इसी बात से नाराजगी है। फ्रांस ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने उसकी पीठ में छुरा भोंका है। अचानक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कैंसिल हुई डील से फ्रांस हैरान रह गया। फ्रांस ने बाइडेन प्रशासन को इन सब के लिए जिम्मेदार ठहराया। साथ ही कहा कि ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की सरकार पर भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-वेव्स ड्रियॉन ने कहा, यह वाकई हमारे पीठ में छुरा भोंकने जैसा है। ऑस्ट्रेलिया ने हमारा भरोसा तोड़ा है। चीनी शहर तक पहुंचने में सक्षम है भारत की अग्नि 5 मिसाइल, टेस्टिंग की खबरों से घबराया चीन। भारत की योजना जल्द ही 5000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली और परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण करने की है। इससे संबंधित मीडिया में आई खबरों पर चीन ने प्रतिक्रिया दी है, जिससे साफ जाहिर होता है कि वह इससे खुश नहीं है। चीन ने कहा है कि दक्षिण एशिया के सभी देशों को क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए। परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम इस मिसाइल का पहले भी 5 बार सफल परीक्षण हो चुका है और इसे सेना में शामिल किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और उत्तर कोरिया जैसे कुछ ही देशों के पास अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इमरान खान सरकार पर भड़का दोस्त चीन, कहा सीपीईसी में देरी मंजूर नहीं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर में देरी से ड्रैगन भड़क गया है और उसने पाकिस्तान के इमरान खान को लताड़ लगाई है। खुद पाकिस्तान की संसद ने माना है कि चीन सीपीईसी में वर्तमान प्रगति से खुश नहीं है। पाकिस्तानी सीनेट की एक स्टैंडिंग कमेटी ने इमरान खान से कहा कि वह सीपीईसी में परियोजनाओं में तेजी लाएं। आपको बता दें कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या सीपीईसी चीन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जो पाकिस्तान, अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन जैसे विवादित इलाकों से होकर गुजरता है। भारत इस प्रोजेक्ट का विरोध करता है क्योंकि यह पाक अधिकृत कश्मीर से गुजरता है। मुख्य तौर पर यह एक हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो चीन के काश्मीर प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ेगा। पिछले दिनों चीन ने 9 इंजीनियरों की हत्या के बाद चीन और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव बढ़ भी गया था। अमेरिका ने चीन के खिलाफ बनाया महागठबंधन, तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है दुनिया। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने चीनी दादागिरी के खिलाफ शंखनाद कर दिया है। इन तीनों देशों ने ड्रैगन पर नकेल कसने के लिए एक नए एंग्लो सैंड्स गठबंधन का निर्माण किया है। एक त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन को ऑकस नाम दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ अपने गठजोड़ को मजबूत करने के लिए फ्रांस के साथ $90 अरब के सबमरीन डील को रद्द कर दिया। इसकी जगह पर ऑस्ट्रेलिया अब अमेरिका, ब्रिटेन की मदद से परमाणु सबमरीन खरीदेगा और उस पर अमेरिकी ब्रह्मास्त्र, टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें लगी होंगी। इसके साथ ही अब दुनिया में एक और सैन्य गठबंधन की शुरुआत हो गई है। अमेरिका ने रूस पर लगाम लगाने के लिए नाटो का निर्माण किया था और बदली हुई परिस्थिति में हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन अमेरिका का सबसे बड़ा शत्रु हो गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि इसी चीनी खतरे से निपटने के लिए अब बाइडेन ने अफगानिस्तान से अपनी सेना को हटाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति का पूरा फोकस चीन हो गया है।
पूरा हुआ ड्रैगन का सबसे लंबा स्पेस मिशन। 90 दिन के बाद पृथ्वी पर लौटे चीनी अंतरिक्ष यात्री। चीन के अब तक के सबसे लंबे मिशन में देश के अंतरिक्ष स्टेशन पर 90 दिन तक रहने के बाद चीनी अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौट आए। अंतरिक्ष यात्री नी हाशिंग, लियो बोमिंग और टैग होंगबो स्थानीय समय अनुसार को दोपहर 1:30 बजे के पास सेंचो 12 अंतरिक्ष यान के जरिए पृथ्वी पर लौटे हैं। बृहस्पतिवार को सुबह वे अंतरिक्ष स्टेशन से रवाना हुए थे। सरकारी प्रसारित सीसीटीवी ने गोबी रेगिस्तान में अंतरिक्ष यान को उतरते हुए दिखाया। इस मिशन में सेंचो 12 को 5 मुख्य उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। पहली बार है कि चीन मानविक अंतरिक्ष यान ने ऑटोनॉमस रैपिड मिलन और डॉकिंग पूरा किया। चीन द्वारा अनुसंधित एवं विकसित चिप और प्रणाली की बदौलत से डॉकिंग की सारी प्रक्रिया लगभग 6.5 घंटे चली। दूसरा, यह पहली बार है कि चीनी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में लगभग 3 महीने के लिए काम करते रहे और इन 3 महीनों में दैनिक प्रबंधन, केबिन के बाहर कार्रवाई, संबंधित काम और अंतरिक्ष प्रयोग आदि 4 पक्षों के बारे में उन्होंने संबंधित मिशन पूरा कर चुका है। रूसी चुनाव में धांधली करा रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन, जीतने के लिए अपनाया ये हथकंडा। धांधली की एक वानगी ये देखिए, सेंट पीटर्सबर्ग में बोरिस विश्वेस्की नाम के 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि इनमें से एक बोरिस विश्वेस्की ही असली विपक्षी पार्टी का नेता है। विपक्षी नेता को हराने के लिए सत्तारूढ़ दल द्वारा जानबूझकर एक जैसे 3 नाम वाले उम्मीदवारों को उतारा गया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक यहाँ चुनाव में 225 उम्मीदवारों में 24 नाम के एक जैसे हैं। मतदाताओं को बरगलाने के लिए बोरिस विश्वेस्की के नाम से उतारे गए 3 अन्य लोग हूबहू उनकी तरह दाढ़ी बनाकर उनकी जैसी शक्ल अख्तियार कर ली है, ताकि पोस्टर में वे विपक्षी नेता की तरह ही दिखे। तो दोस्तों, ये चाल आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, इन सभी खबरों के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही आगे किस टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक, दिल से नीचे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। हमारे स्पेशल रिपोर्ट को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते एक और विस्फोटक खबर के साथ, तब तक के लिए मेरा नमस्कार, स्वीकार।